साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आशा करती है आप सभी महापुरुष अपने घरों में अच्छे और स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार लेकर आई है, जिसका टॉपिक है समर्पण। साध संगत जी, आप सभी महापुरुष ध्यानपूर्वक सुने। साधारण भाषा में तो किसी के आगे घुटने टेक देना, किसी के सामने अपनी हार मान लेना, भेंट करना, इस क्रिया को, अर्पण की क्रिया को, शत्रु के हाथ में सौंपने की क्रिया को समर्पण कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण का बहुत ही महत्व है। साध संगत जी, समर्पण को भक्ति, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। जब हम किसी को अपने से हर क्षेत्र में आगे समझते हैं तो हम उसको गुरु मान लेते हैं और हम अपने आप को उसका शिष्य मान लेते हैं। साध संगत जी, आध्यात्मिक क्षेत्र में यह समर्पण है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अज्ञानता का ज्ञान के सम्मुख हार मान जाना भी समर्पण होता है। साध संगत जी, योग्यता के आगे अयोग्यता का हार मानना भी समर्पण है। मेरी दृष्टि में समर्पण का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह एक ऐसी क्रिया है जिससे आप किसी का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं और किसी गुण को ग्रहण कर सकते हैं। साध संगत जी, जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं, आप किसी से भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी से कुछ लेने के लिए कुछ अवश्य देना पड़ता है। इसीलिए इस देन की क्रिया को समर्पण कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम किसी से कुछ लेने के लिए कुछ भेंट रूप में देते हैं तो यह समर्पण है। साध संगत जी, समर्पण को विशाल क्षेत्र और रूप देने के लिए हम इस समर्पण शब्द का ऐसे भी विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे तन का समर्पण, मन का समर्पण, धन का समर्पण। यह समर्पण केवल तन का भी हो सकता है, केवल मन का भी हो सकता है और केवल धन का भी हो सकता है। साध संगत जी, किसी प्रकार का भी हो सकता है। किसी को हम सम्मान देते हैं, यह भी समर्पण है। इससे हमें आशीर्वाद मिलता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमें अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदारों के प्रति समर्पित होते हैं। इससे हमें सबसे स्नेह मिलता है, प्यार और दुलार मिलता है और सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर इस संसार में सुखी रहना चाहते हो तो बच्चे बनकर रहो। सब आपको प्यार देंगे, आपको सब सुविधाएं मिलेंगी और आप सुखी जीवन जी पाएंगे। परंतु बच्चा बन कर के जीवन जीना बहुत कठिन होता है। ऐसा बनने से सब कुछ मिलता है परंतु अहम भाव की तुष्टि नहीं होती। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है परंतु अहम भाव को नहीं छोड़ सकता है। इस अहम भाव में ही सारे दुख हैं। विदुर नीति में अहंकार, अहम भाव तथा अभिमान के बारे में यह लिखा है कि जरा रूप को, आशा धैर्य को, मृत्यु प्राण को, असूया ब्रह्मचर्य को, क्रोध श्री को, काम लज्जा को और अभिमान सबको हरता है। अभिमान सब दुखों की जड़ है परंतु मनुष्य दुखी रहना पसंद करता है। वह किसी भी हालत में अहम भाव को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात वह किसी के आगे समर्पित होने को तैयार नहीं है। जबकि हर प्राणी को पता है कि समर्पण
किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब आदमी तन से बीमार होता है तो अपने तन को डॉक्टर के हवाले कर देता है। यह भी एक प्रकार का समर्पण ही है। सासंगत जी, अगर वह डॉक्टर के प्रति समर्पण न हो तो फिर ठीक कैसे होगा। इसी प्रकार आदमी धन से कमज़ोर पड़ जाए तो वह व्यापार करने के प्रति समर्पित होता है। अगर धन अर्पित नहीं करेगा तो फिर धन कमा नहीं सकता है। इसीलिए जीवन में हर क्षेत्र में उन्नत होने के लिए समर्पण ज़रूरी होता है। समर्पण के बिना गुजारा नहीं, फिर भी इंसान समर्पण नहीं करना चाहता है। सासंगत जी, जैसे कुछ चींटियाँ चीनी की बोरी से गुजर रही थी परंतु चीनी नहीं खा रही थी। बाद में देखा तो यह बात समझ में आई कि उन सब के मुँह में नमक के दाने थे। इसीलिए जब तक वह नमक के दाने को समर्पित न करे, चीनी के दाने मुँह में कैसे ले सकती है। इसी प्रकार कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी होता है। मतलब समर्पण जरूरी है। जो समर्पण नहीं कर सकता वह कुछ भी नहीं कर पा सकता है। इसीलिए जो तन से दुखी है उसे डॉक्टर के सम्मुख समर्पण करना जरूरी है। जो धन से कमज़ोर है उसे कोई न कोई काम धंधा करना होगा अथवा किसी धनी आदमी के प्रति समर्पित करना होगा। और जो मन से उदास है उसे मन की शांति के लिए शांत मन वाले व्यक्ति के प्रति समर्पित होना होगा। सासंगत जी, इस बारे में कहा जा सकता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से भया उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। इसीलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर तुझे सुखी होना है तन से भी, मन से भी और धन से भी, तो तुम्हें पूर्ण समर्थ सतगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। पूर्ण सामर्थ्य सतगुरु तुम्हें राम से जोड़कर तेरे हर प्रकार के दुखों का निवारण कर देगा। तन से तू सुखी हो जाएगा, धन से भी तू सुखी हो जाएगा। अगर तेरा मन अशांत है तो तुझे शांति नहीं मिलती और तू सदा दुखी ही रहेगा। इसीलिए मन की शांति के लिए तुझे पूर्ण सतगुरु की शरण में आना होगा। सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा और तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को मथ डालता है। जैसे वायु को दबाना बहुत कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना भी बहुत कठिन होता है। साधुसंगत जी, मन को वश में किए बिना मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जैसी नीति वाक्य में लिखी है कि मनुष्य का मन ही समूचा मनुष्य है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि मनुष्य के हारे हार हैं। जैसे महापुरुष हमें समझाते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तूने इस जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त करनी है तो तुझे अपने आप को जीतना पड़ेगा। हम जब तक पूर्ण सामर्थ्य सतगुरु के चरणों में समर्पण करके ज्ञान नहीं लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब कोई प्राणी पूर्ण समर्थ सतगुरु के चरणों में समर्पित करता है, अर्थात सतगुरु के चरणों में मन की भेंट चढ़ा देता है, तो फिर सतगुरु उसको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देता है और वह प्राणी गुरसिक बन जाता है। जैसे सतगुरु का आदेश आता है वैसा कार्य करता है। अपनी अज्ञानता को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। हिंसा को छोड़कर अहिंसा को धारण कर लेता है। मनमत को छोड़कर गुरुमत का जीवन अपना लेता है। जैसे वेदों में लिखा है कि मुझे
अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। इस प्रकार गुरु से ज्ञान लेते ही प्राणी की अवस्था ऐसी बन जाती है, अंधेरा मिट जाता है, असत्य समाप्त हो जाता है और यह सत्य की पहचान करके अमरत्व को प्राप्त करता है। यह सब तब होता है जब प्राणी सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है। जैसे अवतार वाणी में कहा गया है, बाबा अवतार सिंह जी गुरसिक की समर्पण की अवस्था इस प्रकार वर्णन करते हैं। ओ गुरु अखे ओ कुछ करना सेव कमाना सीखी है, जो कुछ देवे ओ कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। भावे सुख दे भावे दुख दे मनना भाना सीखिए, जिस रंग राखे उस रंग रहना प्रेम निभाना सीखिए। इक रब दे बस होके रहना होर किसे दी लोड़ नहीं, कहे अवतार ऐसे गुरसिख नूं किसी चीज़ दी थोड़ नहीं। साध संगत जी, वैसे भी हमें महाप्रभु समझाते हैं कि भक्ति का फल भक्ति है, शंका का फल शंका है, घृणा का फल घृणा है और समर्पण का फल समर्पण है। अगर गुरसिख कोई प्राणी अपने आप को गुरु के प्रति, किसी नेक इंसान के प्रति, किसी संत के प्रति, किसी अपने शुभ चिंतक के प्रति समर्पित कर दे तो उसका परिणाम शुभ ही निकलता है। हमें अपने माता पिता भाई बहन और रिश्तेदारों के प्रति ही केवल विश्वास की भावना से समर्पित नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति विश्वास वाला व्यवहार करें। समर्पित भाव से जीकर अपने इर्द गिर्द का वातावरण सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समर्पण में ही सारे सुख हैं, समर्पण का फल समर्पण है। हमें इस नीति पर चलकर अपना जीवन आनंदमय और मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साध संगत जी, आप जी कोई विचार कैसे लगे, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप जी कोई विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, प्यार से कहना धन निरंकार जी।